क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का ये क्वेश्चंस भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसको सॉल्व करने के लिए इसमें रूट्स के नेचर्स को हम लोग ध्यान में रखते हैं। जैसे यहाँ पर आपके पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो दिया हुआ है वो ये है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास a माइनस बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी माइनस सी इंटू एक्स प्लस सी माइनस ए इजकल टू ज़ीरो है। और इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इसके जो दोनों रूट्स हैं ये रूट्स जो है ये इक्वल है। तो रूट्स अगर ये आपका इक्वल है तो इट मीन्स डिस्क्रिमिनेंट इसका क्या होगा, ये आपके पास ज़ीरो के बराबर होगा। तो यहाँ पर आप इस कंडीशंस का इस्तेमाल कीजिए। फॉर इक्वल रूट्स हम लोग यहाँ पर लिखेंगे फॉर इक्वल रूट्स d इजकल टू ज़ीरो। तो d इजकल टू ज़ीरो और d का वैल्यू आपके पास बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इजकल टू आपके पास ज़ीरो होगा। अब यहाँ से ये b के वैल्यू जो x का कोफिशिएंट होता है तो b के जगह पर b माइनस सी का यूज़ करेंगे। तो बी स्क्वायर के जगह पर आप b माइनस सी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस 4 इंटू ए जो होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है। तो a के जगह पर a माइनस बी आप लिख सकते हैं। तो a माइनस बी लिखिए और इंटू सी आपका एक कांस्टेंट वैल्यू है जो यहाँ पर c माइनस ए के इक्वल है। तो c के जगह पर आप c माइनस ए लिख दीजिए इजकल टू ज़ीरो। अब इस प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई कीजिए। तो ये b माइनस सी का होल स्क्वायर है तो a माइनस बी के होल स्क्वायर पर हम लोग इसको तोड़ सकते हैं। तो ये आपके पास b स्क्वायर माइनस प्लस सी स्क्वायर प्लस माइनस 2bc और माइनस यहाँ से 4 आएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास a इंटू सी आएगा माइनस a इंटू ए स्क्वायर आ जाएगा, b इंटू सी माइनस ये bc आएगा और माइनस b इंटू माइनस से प्लस आपके पास यहाँ से ab आएगा इजकल टू ज़ीरो। अब इस ब्रैकेट को ओपन कीजिए तो ये b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ये 2bc होगा माइनस यहाँ से 4ac माइनस इंटू माइनस प्लस 4a स्क्वायर प्लस 4bc माइनस 4ab इजकल टू ज़ीरो होगा। अब इस सवाल को आप थोड़ा सा ध्यान से इस स्टेप को थोड़ा सा ध्यान से सोचिए और इसको सोल्व करने की कोशिश कीजिए। स्क्वायर वाले टर्म्स को एक साथ आप कर दीजिए। जैसे 4a स्क्वायर हो गया प्लस यहाँ से b स्क्वायर प्लस यहाँ से c स्क्वायर और यहाँ पर आपके पास माइनस 4ab bc को आप लिख सकते हैं प्लस 2bc। इन दोनों को सॉल्व कीजिए और माइनस यहाँ से ये 4ac इजकल टू ज़ीरो होगा। अब यहाँ पर आपके पास a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूला को ध्यान में रखते हुए इसको सोल्व करने का आप कोशिश कीजिए। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं 2a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस यहाँ से ये b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस यहाँ से ये c का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर उस फार्मूला को ध्यान में रखिएगा। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इजकल टू होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो इस फार्मूला को ध्यान में रखिएगा। तो इसको हम फर्दर इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं प्लस 2ab 2 इंटू ए आपके पास 2a है इंटू बी आपके पास ये है प्लस 2bc b इंटू सी प्लस ये 2c इंटू ए 2a इजकल टू ज़ीरो होगा। लेकिन इस स्टेप को सॉल्व करने के बाद आपका ये प्रीवियस स्टेप नहीं आएगा। तो जो मैथमेटिक्स का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ये फैक्ट है अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए।
तो इसलिए यहाँ पर बी और सी से रिलेटेड जो टर्म है वो प्लस में है। इसका मतलब ये हुआ कि ए टर्म जो आपका निगेटिव में है, तो जहाँ जहाँ आपके पास ए है वहाँ पर आप इसको माइनस जो है ये टर्म का माइनस साइन का आप इस्तेमाल कर दीजिए। अब आप इसको सोल्व कीजिएगा तो ये प्रीवियस स्टेप आपको आ जाएगा। जैसे हम इसी को सोल्व करते हैं तो माइनस इंटू प्लस माइनस हो गया, 2 2 ज़ा 4, 4 इंटू ए इंटू बी, और इसको अगर हम देखेंगे तो माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, सी इंटू ए सी आ जाएगा। तो इस तरह से अब ये ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर के फार्मूला पर ये आ गया। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं ए के जगह पर -2a प्लस आपके पास बी प्लस आपके पास सी का ये होल स्क्वायर इक्वल टू ये 0 हो जाएगा। इट मीन्स -2a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 होगा। अब यहाँ से b प्लस सी को आप लेफ़्ट साइड में रखिए, इधर रखिए लेफ़्ट साइड में, और -2a को इधर लेकर के चले जाइए, तो ये आपके पास ये +2 होगा। तो इस तरह से जो आपको प्रूफ करना था वो रिक्वायर्ड वैल्यू आपको b प्लस सी इक्वल टू 2a मिल गया। तो हेंस आप ये लिखिए लास्ट में b प्लस सी इक्वल टू 2a, ये आपके पास ये रिक्वायर्ड प्रूव्ड वैल्यू आपके पास आ गया। तो ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस तरह से आप अप्रोच लीजिए। और मैथमेटिक्स में आप ये जानते हैं कि फार्मूला टू मच इम्पॉर्टेंट होता है, तो इसलिए फार्मूला को ऑलवेज ध्यान में रखिए और उसका यूज समझने की कोशिश कीजिए। थैंक यू।